हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपका यूट्यूब चैनल जिसका नाम है इंटरनेट की खिड़की। और आज का जो विषय है बहुत ही खास है, बहुत ही अहम है, बहुत ही बेहतरीन है। तो हमारे पूरे वीडियो को देखने से पहले एक छोटा सा कमिटमेंट आपसे हम चाहेंगे कि आप हमारे वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दिए और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी प्रकार की वीडियो यहाँ पे मिलते रहते हैं। तो ज़्यादा बकवास ना करते हुए, जी हाँ बिल्कुल, थोड़ा सा स्माइल करना बहुत जरूरी है। बकवास ना करते हुए हम आपको लेके चल रहे हैं अपने आज के सब्जेक्ट पे, जो कि है ई श्रम कार्ड को लेकर के। जी हाँ, हम आपको यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें बताने वाले हैं कि आप अपने ई श्रम कार्ड को घर बैठे अपने मोबाइल के माध्यम से कैसे बना सकते हैं। तो देखिए, हम हर बार की तरह आ जाते हैं गूगल बाबा पर और यहाँ पर लिखते हैं ई श्रम कार्ड। ठीक है, क्योंकि ई श्रम कार्ड ही हमें बनाना है। तो हम यहाँ पे टाइप कर देते हैं और देखिए सबसे ऊपर आ जाती है हमारी एक वेबसाइट, जिसे हम कर लेते हैं क्लिक। क्लिक करने के बाद ये कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होगा। देखिए थोड़ा सा समय लगता है। साथ ही साथ आपको बता दें, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ थोड़ा सा सपोर्ट कर दीजिए, क्योंकि अभी हमारे चैनल पे बहुत ही कम सब्सक्राइबर हैं। अभी 1000 भी सब्सक्राइबर नहीं हुए हैं। तो प्लीज़ सपोर्ट कर दीजिए, जिससे हमारे सब्सक्राइबर थोड़ा सा आगे बढ़ जाएं, जिससे हमारा मनोबल और भी तेज़ी से बढ़े। तो आइए देखिए, यहाँ पे एक ऑप्शन होता है रजिस्टर करने का। ठीक है, तो हम यहाँ पे चलेंगे और यहाँ पे चलने के बाद ये हमारा कुछ पेज नए पेज पर लेके जाता है, जो कि कुछ इस प्रकार से खुलने वाला है। तो हम हर बार आपसे बता रहे हैं कि यहाँ पे बहुत अहम जानकारियाँ हम आपको देते हैं। तो इन सारी जानकारियों को सृजित करने के लिए, समझने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो देखिए सबसे ऊपर हमारा एक ऑप्शन आता है मोबाइल नंबर का। तो यहाँ पे हम एक मोबाइल नंबर डालते हैं। जो मोबाइल नंबर आपके आधार पे हो, कोशिश कीजिएगा कि वही नंबर आप यहाँ पे डालिएगा। तो हम वो नंबर यहाँ पे डाल रहे हैं जो आधार पे रजिस्टर है। ये हमने नंबर डाल लिया। साथ ही साथ यहाँ पे एक कैप्चा कोड भी है, इसको भी डालना होगा। तो कुछ इस प्रकार से हम कैप्चा कोड भी डाल लेते हैं। कैप्चा कोड डाल लेते हैं। ये पड़ गया हमारा कैप्चा कोड। ये नो करने हैं। नो करने के बाद सेंड OTP वाले ऑप्शन पे जाएंगे हम और यहाँ पे कर देंगे क्लिक। जैसे इसे क्लिक करेंगे तो इसका OTP हमारे दिए गए नंबर पे जाएगा। देखिए यहाँ पे हमें OTP मिल चुका है और अब हम इसे यहाँ पे कर देंगे इंटर। इंटर करने के बाद करते हैं सबमिट। सबमिट करने के बाद देखिए फिर से हमारा ये इंटरफेस खुल जाता है। इस इंटरफेस पे आप क्या डालना होगा, देखिए वो जो OTP होता है वो आपका एज अ एंट्री होता है और दूसरा यहाँ पे आधार नंबर आपको डालना होता है। तो हम यहाँ पे डालते हैं आधार नंबर। तो देखिए इस प्रकार से हमने यहाँ पे आधार नंबर डाल लिया है और आपको यहाँ पे एक पुष्टि भी करनी होगी कि आपका आधार नंबर सही है गलत। तो अगर आप इसे देखना चाहेंगे तो जो आँख वाला बटन है इसको आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे पूरा आपका आधार नंबर दिखा देगा। फिलहाल हमने यहाँ पे हिडन कर दिया है, क्योंकि सिक्योरिटी पर्पज़ पे यहाँ पे हिडन करना पड़ता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आ जाता है। अब यहाँ पे फिंगरप्रिंट, आइरिस और OTP 3 ऑप्शन देता है। तो आपके पास जो सबसे बढ़िया आसान तरीका है, क्योंकि हम हर बार आसान तरीका ही समझाते हैं आपको, तो यहाँ पे OTP वाले ऑप्शन पे जाएंगे। इससे पहले यहाँ पे लिखेंगे हम कैप्चा कोड, जो यहाँ पे दिखा रहा है हर बार की तरह। एक सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए एक कैप्चा कोड आपको दिखाई देगा। सहूलियत से इसे डालिएगा, ज़्यादा समय नहीं लगता है। और साथ ही साथ आई एग्री टू टर्म एंड कंडीशंस को फॉलो करना होगा। इसके बाद फिर से आपको यहाँ पे एक OTP जनरेट करने के लिए सबमिट वाले बटन पे जा करके क्लिक करना होगा। तो फिर से कर लेते हैं क्लिक, जो कि देखिए सबमिट कर दिया हमने, जो कि फिर से आपको एक OTP देगा। इसे भी हम यहाँ पे फिल कर लेते हैं। आपको बताते चलें कि ये जो OTP है आपके उसी नंबर पे जाएगा जो आपके आधार पे लिंक होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए OTP हमारा आ गया है मोबाइल पे और इसे हम कर लेते हैं इंटर, मतलब दर्ज कर लेते हैं। और दर्ज करने के बाद कर लेंगे वैलिडेट। देखिए हम आपको बहुत सारी चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से समझाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं और कर भी रहे हैं। देखिए इस प्रकार से हमारा इंटरफेस खुल जाता है। अब सारी डिटेल्स आपकी यहाँ पे आ जाती हैं। आपको एक चीज़ हम बताते चलें कि अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं, और आपको वीडियो पसंद आ रहे होंगे क्योंकि हम यहाँ पे यूज़फुल वीडियो लाते हैं। साथ साथ आपको एक चीज़ और बताते चलें क्योंकि बहुत अहम और ख़ास है। देखिए भाई, जो ई श्रम कार्ड की पात्रता है वो 18 से, वैसे तो पहले 18 थी बट अब हो गई 16 से 59 साल तक के लोग इस कार्ड को बनवा सकते हैं। इसके फ़ायदे क्या हैं उस पर भी बात करेंगे। उसका एक पर्टिकुलर वीडियो हमने बना रखा हुआ है, आप उसे भी देखिएगा। कौन कौन लोग बनवा सकते हैं, क्या क्या फ़ायदे हैं इससे, और क्या क्या फ़ायदे मिलने वाले हैं, भविष्य में क्या फ़ायदे मिलेंगे, उसका एक पर्टिकुलर वीडियो हमने बना रखा हुआ है, जिसका लिंक हमने अपने डिस्क्रिप्शन में दे दिया। साथ ही साथ आई बटन पर भी देखिए इसका लिंक आ रहा है, आप उससे भी देख सकते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे हम चलते हैं कंटिन्यू टू इंटर अदर डिटेल्स, क्योंकि यहाँ पे और भी सारी चीज़ें अभी भरनी बाकी हैं। साथ साथ आपको बताते हैं वीडियो को पूरा देखिएगा, अंत तक देखिएगा, तभी इस चीज़ को समझ पाएंगे। तो हम चलते हैं इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद ये हमें नए पेज पे लेके जाएगा। देखिए यहाँ पे ऊपर डिटेल्स में
मोबाइल नंबर होगा, आप चाहें तो दूसरा भी डाल सकते हैं, ईमेल आईडी भी डाल सकते हैं। मैरिटल स्टेटस यहाँ पे अगर आप मैरिड हैं तो मैरिड रखिए, अगर आप मैरिड नहीं हैं तो नेवर मैरिड पे कर सकते हैं। इनके पिताजी का नाम, मतलब जो आधार पे डिटेल्स हैं वही आपको यहाँ पे डालनी होगी। तो इनके पिताजी का नाम हम यहाँ पे भर देते हैं। देखिए आपको अपनी चीज़ें बहुत हिसाब से भरनी होती हैं। मैंने तो यहाँ पे हिडन करके रखा हुआ है क्योंकि सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए हिडन करना पड़ता है। आपकी कैटेगरी, कास्ट, जाति क्या है वो यहाँ पे ओबीसी, एससी, एसटी जो भी है आपको यहाँ पे भरना है। इस प्रकार से इसको बहुत सहूलियत से भर लेना है। नॉमिनी में आप इनके माध्यम से जानकारी ले लें जिनका कि आप बना रहे हैं कि नॉमिनी किसे रखना चाहते हैं। फिलहाल के लिए तो हमने यहाँ पे नॉमिनी इनके पिताजी को ही बनाया हुआ है। तो इस प्रकार से हम डिटेल्स भर लेते हैं। भरने के बाद मेल फीमेल का देखिए चुनाव करना होगा, इनके रिलेशन का चुनाव करना होगा, एड्रेस भी हमें यहाँ पे देना होगा। साथ साथ मोबाइल नंबर भी आपको नॉमिनी का डालना होता है। जैसा कि इनका एक ही नंबर है तो हम इसे डाल के कर देंगे सेव। सेव करने के बाद इस प्रकार से इसे कंटिन्यू सेव पे जाके कर देंगे। साथ साथ अब देखिए यहाँ पे आ जाता है इनका जो रेजिडेंस डिटेल होता है, मतलब आवासीय जानकारी, जो पता पत्राचार के लिए होता है उसे भी यहाँ पे भरना होगा। इनका जो होम स्टेट होता है वो राज्य कौन सा है उसे चुन लेना है। यहाँ पे राज्य चुनने के बाद यहाँ पर देखिए एक सूची फिर से खुल जाएगी, जो भी इनका ज़िला हो उसे भर देना है आपको। तो इनका ज़िला हमने भर दिया है। शहर में रहते हैं या गांव में रहते हैं, अगर वो शहर में रहते हैं तो अर्बन होगा, गांव में रहते हैं तो रूरल होगा। ये रूरल है, इनका गांव है। तो ये है इनका मकान संख्या, कुछ भी नहीं है तो हम 00 कर देंगे। साथ ही साथ इनके मोहल्ले का जो नाम है वो हम यहाँ पे डाल देंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से भर गया। साथ साथ इनका पूरा पता भी यहाँ पे आप मेंशन कीजिएगा। तो इस प्रकार से हम यहाँ पे भर दे रहे हैं। फिर से यहाँ पे राज्य मांगेगा, राज्य आप भर दीजिए। तो इस प्रकार से आपको बहुत ही सहूलियत से पूरे फॉर्म को भरना होगा। आप इसे दोबारा भी कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, मतलब इसे फिर से संशोधन भी कर सकते हैं, पर प्रयास कीजिएगा कि एक ही बार में सारी चीज़ें सही सही भर दें, ज़्यादा अच्छा है। तो यहाँ पे पिन कोड आपको वो डालना है जो इनके आधार में दर्ज हो। ठीक है, करंट लोकेशन, आप यहाँ पे एक चीज़ जानने वाली है कि ये कितने सालों से यहाँ रह रहे हैं। तो उनकी कैटेगरी है 15 से 20 साल के बीच का, क्योंकि इनकी एज ही यही है। तो जो एज है उसी के हिसाब से इनको यहाँ पे भरना होगा। अब यहाँ पर भी आपको वही सारी चीज़ें भरनी, चाहें तो आप यहाँ पे भरना चाहें तो भर लें, नहीं तो पूरा कॉपी कर लीजिए और यहाँ पे पेस्ट। वैसे पेस्ट नहीं होगा, आपको भरना ही पड़ेगा। पहले पेस्ट हो जाता था बट अब पेस्ट नहीं होगा। तो ये फटाफट भर लेना है आपको। तो देखिए वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए हम सारी चीज़ों को थोड़ा शॉर्ट में करने का प्रयास कर रहे हैं। और ये सारा फॉर्म भरने के बाद देखिए पूरा भर दिए हैं। और सिक्योरिटी पर्पज़ में हमने पहले बताया कि ये सिक्योरिटी पर्पज़ में हमने हिडन कर दिया है, इसे छिपा दिया है, ब्लर कर दिया है। बट आपको समझने के लिए यहाँ पे आप समझ रहे होंगे कि आप समझ रहे हैं। फिलहाल अब यहाँ पे कर लेंगे, फॉर्म भरने के बाद इसे कर लेंगे 7 कंटिन्यू। देखिए यहाँ पे 3 स्टेप भर चुके हैं, पर्सनल डिटेल, पर्सनल इन्फॉर्मेशन एंड एड्रेस का। इसे हम कंटिन्यू एंड सेव कर लेते हैं। अब अगला पेज फिर से ओपन होगा क्योंकि ये चरणबद्ध होगा। इनकी क्वालिफिकेशन क्या है वो आपको भर लेनी है। फिलहाल ये प्राइमरी तक ही पढ़े हुए हैं। इनका जो कमाई का स्लैब है वो कुछ भी नहीं है, बट 10,000 एंड बिलो करेंगे, मतलब 10,000 या इससे नीचे। फिर से इसे सेव कर देंगे। सेव करने के बाद यहाँ पे आता है कि अब ये काम क्या करते हैं। ठीक है, तो ये खेती बाड़ी से रिलेटेड ही काम करते हैं, तो यहाँ पे खेती बाड़ी रिलेटेड ही काम हम भर देंगे। ठीक है, कब से काम कर रहे हैं, तो अभी रिसेंटली अभी इनकी एज हुई है तब से पिताजी के साथ कर रहे हैं, बट इनको वही दिखाना पड़ेगा। ठीक है, तो और ये लेबर वर्क भी करते हैं, तो खेती बाड़ी और पौधे वगैरह भी करते हैं। तो इस प्रकार से ये सारी चीज़ें यहाँ पे भर देना। अगर आपके पास ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट जो मांगता है, अगर सर्टिफिकेट है कोई, कहीं से इनको कोई दस्तावेज मिला हुआ है तो वो भी यहाँ पे आप अटैच कर सकते हैं। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, इसे आप ब्लैंक छोड़ दीजिए। सेव एंड कंटिन्यू पे जाएंगे, फिर से इसे कर देंगे, आगे बढ़ा देंगे। ठीक है, तो ये इस प्रकार से आपकी डिटेल धीमे धीमे भरी जा रही है। देखिए यहाँ पे कोई चीज़ छूटी तो नहीं है, नहीं छूटी नहीं है। इसे सेव कर देंगे। सेव करने के बाद में अब आता है देखिए बैंक सीडिंग विद आधार। एक चीज़ बहुत खास है, अगर आपका जो भी जिनका फॉर्म भर रहे हैं अगर उनका कोई आधार किसी खाते में लिंक है तो वैसे यहाँ पे दिखा देता है, बट इनका अभी कोई खाता आधार से लिंक नहीं है तो इनकी डिटेल नहीं दिखा रहा है। ठीक है, तो अब क्या करना है, अब यहाँ पे इनके खाते को भरना है। ठीक,
तो हम यहाँ पे खाते की डिटेल, तो यहाँ पे हम इनके खाते की डिटेल को भर रहे हैं, जो कि बखूबी बहुत सावधानी पूर्वक भरिएगा, क्योंकि अगर गलत हो गया तो फिर पेमेंट नहीं आएगा। पेमेंट आएगा क्या, इनके फिर खाते में ही नहीं आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम भर ले रहे हैं और इनका जो IFSC कोड है वो भी आपको सहूलियत से भरना होगा। जैसे ही आप IFSC कोड भर लेते हैं सही से, फिर से सर्च पे जाएंगे तो ये आपका बैंक और शाखा दिखा देगा। ये डिटेल्स आपको भरनी होती है। मैंने बार बार बताया कि सिक्योरिटी पर्पज़ में मैंने इसे यहाँ पे छिपा दिया है, ब्लर कर दिया है, बट आप इसे समझ सकते हैं और समझने के बाद खुद से आप भर सकते हैं। तो ये फॉर्म भरने के बाद में आप यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू पे जाएंगे, फिर से इसे सेव कर देंगे। ठीक है, सेव करने के बाद अब आखिरी पड़ाव आता है। देखिए यहाँ पे वो सारी चीज़ें इनकी पूरी डिटेल दिखाएगा। एक बार इसे पूरी तरीके से देख लीजिएगा, स्क्रॉल करके नीचे तक। अगर आप मोबाइल पे बना रहे हैं उस पर भी दिखाएगा और कंप्यूटर पे है तो उस पर भी दिखाई देगा। जाने के बाद यहाँ पे आपको अंडरटेक दैट ये जो आता है कॉलम, इसे चेक करना होगा। और अगर आप कोई जॉब के लिए देखना चाहते हैं तो यस कर सकते हैं, अगर नहीं चाहते हैं तो नो पर भी कर सकते हैं। तो हमने नो कर दिया है क्योंकि इनकी अभी एज नहीं है। तो ये सब भरने के बाद में हम इसे कर देंगे सबमिट। जैसे ही सबमिट करेंगे तो ये श्रम कार्ड इनका बन जाता है। ठीक है, इफ़ यू आर लुकिंग फॉर, अब पेंशन के लिए भी यहाँ पे एक कॉलम दे देता है कि जो कि मानधन योजना का है, उसका एक अलग वीडियो कभी बनाएंगे, अभी तो नहीं है, और अगर होगा तो ज़रूर आपको बताएंगे, नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो देखिए ये इनका श्रम कार्ड बन जाता है। स्क्रॉल करेंगे नीचे तक सारी डिटेल्स आ जाती है। कंप्लीट रजिस्ट्रेशन हो चुका है, बट अब क्या बाकी है, अब इस कार्ड को कर लेना है डाउनलोड, क्योंकि डाउनलोड नहीं करेंगे तो फिर आप इसे प्रिंट करके निकालेंगे कैसे। ठीक है, तो इसे हम कर लेते हैं डाउनलोड। ये हमने कर लिया डाउनलोड। तो दोस्तों देखिए हमने आपको स्टेप बाय स्टेप सारी जानकारी दे दी है, सारी चीज़ें हमने आपको समझा दी है, सिखा दी हैं और आपको समझ में भी आया होगा। देखिए मैंने वीडियो के बीच में आपको बिल्कुल भी नहीं रोका, ना ही तो आपको हमने बीच में लाइक शेयर कमेंट करने के लिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए कहा। बट हाँ, अब हम ज़रूर आपसे गुजारिश करते हैं कि देखिए हम आपको कंप्लीट जानकारी दे रहे हैं और आपको सारी जानकारियाँ अच्छी मिल रही होंगी, कोई बरगलाने वाली या फालतू की चीज़ें नहीं होंगी। तो हमारे चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दिए और वीडियो कर दिया लाइक। मिलते हैं आपको अगली वीडियो, तब तक के लिए नमस्कार।